Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anil Ram and you are watching UV Educational Center. साथियों, आज हमारी पॉइंट जो है हमारे साथ ये है डिजेक्शन एनोड. डिजेक्शन एनोड की आपकी बहुत फरमाइश आई है जनाब इस पोइम को करें, और इस पोइम को मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि ज़्यादातर मैं वो काम पकड़ रही थी जो हमारे यूट्यूब की दुनिया में नहीं पाए जाते, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि इस पोइम को मैं करवाऊँ आपको, तो थैंक यू वेरी मच. और ताहिर के लिए माजरत हुआ हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको ये पोइम इस कदर अच्छी तरह समझ आ जाए कि आपके एक एक वर्ड क्लियर हो जाए. तो मैं इसको वर्ड टू वर्ड के साथ साथ लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी कहना चाहूँगी कि हम इसको इस तरह से करेंगे कि जैसे हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कर रहे हैं. डिजेक्शन एनोड के बारे में हम जानते हैं कि ये सैमुअल टेलर कॉलरिज की पोइम है. पोइम क्या ऑड है और ये बजाते खुद 1772 में पैदा हुए हैं और 1834 में फोर्थ हुए हैं, और ये एक लिटरेरी क्रिटिक भी हैं. याद रखना है कि ये पोइट के साथ साथ, पोइट होने के साथ लिटरेरी क्रिटिक भी हैं और फिलोसोफर भी हैं. फ़लसफ़े पर भी इन्होंने काम किया. ये इनका फ़लसफ़ा ही है जो इस पोइम में ये झाड़ने लगे हुए हैं, और ये इनका फ़लसफ़ा और वर्ड्सवर्थ का फ़लसफ़ा, दोनों के फ़लसफ़ों में जो है वो टकराव आ गया था. वर्ड्सवर्थ इनके बड़े अच्छे फ्रेंड रहे हैं, और अपनी फ्रेंडशिप के दौरान इन्होंने उनके साथ थ्योरीज़ पे काम किया, और जिन थ्योरीज़ पे ये उनके साथ काम कर रहे थे उन्हीं थ्योरीज़ पर बाद में ये उनसे अलग हो गई. इन्होंने मिलके पर्सनल, दोनों पोइट्स ने मिलके लिरिकल बैलेड लिखी, और लिरिकल बैलेड के बाद ये अगरचा के कॉलरिज की शादी हो चुकी थी, लेकिन ये वर्ड्सवर्थ की साली के साथ जो है ना, इनको वो भी पसंद आ गई थी. और ये भी हमने देखना है कि ये अफ्यूम का नशा लेते थे. अब बेगम को तो सहूलतें दे नहीं सकते थे, तो फिर बिलफ्ड को कहाँ से देते. ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब जब आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपके हालात भी ख़राब हो जाएंगे, आप फाइनेंशियली भी वीक हो जाएंगे. और इनके साथ यही हुआ कि वर्ड्सवर्थ तो ज़ाहिर है आप आगे निकलते गए. उन्होंने तो लिरिकल बैलेड के फिर बाद में एडिशंस करवाए, जिनमें से उन्होंने बहुत सी चीज़ें चेंज भी कर दी, लेकिन ये अपने फाइनेंशियल हालत ख़राब होने की वजह से कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए थे. और दिस पोइम डिजेक्शन एनोड, it was a case of the arrest of poetic power of creative imagination. ये उनकी वो पोइटिक पावर के बारे में है जो अब एक किस्म की कैद हो गई है. और ये इन्होंने इसका प्रेफेस लिया है. ये थीम नहीं है पोइम का, ये जो ऊपर हमें मिल रहा है ये प्रेफेस मिल रहा है. ये प्रेफेस है बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस का, और ये जो सर पैट्रिक स्पेंस का बैलेड का जो प्रेफेस लिया गया है, यानी इब्तदाई लाइनें ली गई हैं, ये भी उनकी बहुत मशहूर और फेमस है बैलेड, और ये प्रिंटेड हो चुकी है मुख्तलिफ़ किस्म की कलेक्शंस ऑफ पोइट्री में. और जो मुख्तलिफ़ शायरों ने अपनी कलेक्शन ऑफ पोइट्री लिखी है उनमें उन्होंने ये प्रिंट करवाई है, डिफरेंट शायरों ने, और इसीलिए ये इतना का पॉपुलर हो गया बैलेड कि इसको कॉलरिज ने अपने भी ऑड के स्टार्ट में लगा दिया. भाई जहाँ पर बाकी शायर यूज़ कर रहे थे तो फिर कॉलरिज के पीछे रहते. और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिजेक्शन एनोड थी ये एक लेटर था सारा हचिंसन को. सारा हचिंसन इनकी बिलव्ड थी और सारा फ्रिकर इनकी वाइफ थी. सारा फ्रिकर के साथ ये शादी ऑलरेडी कर चुके थे, इनके बच्चे भी थे, लेकिन इनकी माशी हालत ख़राब होने की वजह से कुछ घरेलू हालत भी ख़राब ही थी. और ये इस पोइम में इनकी पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल टच मिलता है. बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब जी 1802 में तो सारा हचिंसन से इतने अटैच्ड नहीं थे. हाँ, सारा फ्रिकर जो इनकी वाइफ थी उनसे ये अटैच्ड हो चुके थे, लेकिन वाइफ इनको छोड़ के चली गई. वाइफ ने देखा 1802 आ गया जनाब, शादी को कितने साल हो गए हैं, अब एक बेटा बेटी पैदा हो चुके, हालात अच्छे नहीं हो रहे, तो बेगम नाराज़ होकर चली गई. उसके बाद बेगम ने इनसे अलाइदगी भी कर ली थी. लेकिन ये हिसाब है कि इस मौके पर जबकि बेगम नाराज़ हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं आप, दोस्त जो हैं
वो नहीं साथ दे रहे, डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी कोई नहीं है, और ये स्ट्रेस है, लेक ऑफ मनी है, एंड ये सारा स्ट्रेस जब मिल जाता है ना तो क्रिएटिविटी जो है वो ग्रेजुअली विदर्ड हो जाती है, वो बड़ी मुरझा सी जाती है। अब जो है इसमें उन्होंने ट्रांसडेंटलिज्म, फ्री विल, ट्रांसडेंटलिज्म जो इनका एक थ्योरी पॉइंट था उसकी फ्री विल पे नोट किया है कि हर कोई अपनी मर्जी से काम कर सकता है, हर एक के पास उसकी अपनी मर्जी की राय होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट इट नाउ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे दी है इसके, हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट्स में इसके कंप्लीट करें, तो नेक्स्ट पार्ट में जो डिस्क्रिप्शन रहेगी उसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग देखते हैं जनाब इसकी, लेट जिस्ट्रोयम आई सॉ द न्यू मून, बहुत रात तक, यानी रात हो गई थी यस्टरडे, कल रात की बात है, देर तक ये शख्स जागा है जिसने ये बैलेट पैट्रिक स्पेंस लिखने वाला है, उसने हालात बताए हैं कि कल रात काफ़ी देर तक मैंने देखा कि ये जो नया चांद कैसा होता है, क्रिसेंट होता है ना, हलाल होता है बिल्कुल नेल जैसा बारीक, विद द ओल्ड मून इन हर आर्म्स, वो जो नया चांद था उसकी बाजुओं में पुराना चांद था। कैसे हो सकता है? पुराना चांद क्या होता है? पुराना चांद ऑटोमेटिकली एक फुल मून हो जाता है जो घटते 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 फिर एक छोटी सी लाइन ही रह जाती है। अब ये दोनों लाइनें जब आपस में टकराती हैं, हाफ सर्कल से हाफ सर्कल, तो ये एक फुल सर्कल सा बन जाता है। यानी बताना चाहता है कि इस तरफ न्यू मून है, न्यू मून की लाइट ब्राइट है, और जो पुराना मून है उसकी लाइट डिम है, तो वो नए के आर्म में आ गया है, नए के बाजुओं में आ गया है। एंड आई फियर, और मैं खौफजदा हूँ, माई मास्टर डियर, मेरे आका, मेरे प्यारे आका, मैं बहुत खौफजदा हूँ, वी शैल हैव अ डेडली स्टॉर्म, और ऐसा लगता है कि हम बहुत ही ख़तरनाक किस्म का तूफान देखने वाले हैं। असल में सर पैट्रिक स्पेंस ने ये बनाया है बैलर्ड के उस वक़्त जो मल्लाह था वो जा रहा था और उसके आका ने बताया कि जनाब आपने ड्यूटी देनी है, जाएं समुद्र पे आपकी ड्यूटी है, लेकिन वो अपने आका को कैसे बताता कि वहाँ से मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। समुद्री सफ़र थे, समुद्र में ख़तरनाक किस्म की बारिश हो तो फिर वो कश्तियाँ उल्टम पलटम सब कुछ ख़राब, डूब जाते हैं शिप। अब वो अपने आका को बताना चाह रहा है अल्फाज में कि तूफ़ान आने वाला है और ऐसा खौफनाक तूफ़ान आने वाला है, तो मुझे मत भेजो। यानी आका को रिक्वेस्ट तो वो यही करना चाहता था ना, लेकिन आका को क्या, आका ने ज़ाहिरा से भेज ही दिया और वो फिर शायद फोर्थ भी हो गए थे। पैट्रिक स्पेंस के है डिटेल में इतना नहीं जाते, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसी ही ये बैलेट है। और अगर आगे चले तो ये एक प्रिडिक्शन को डिपिक्ट कर रहा है। ये प्रिडिक्शन है इनके नए चांद में पुराना चांद आके उसकी गोद में बैठ जाता है, प्रिडिक्शन बन जाती है। आगे चलते हैं जनाब, ये इन्होंने प्रेफेस इधर से ले लिया। अब यहाँ से बात हो रही है स्टार्ट कॉलरिज के। कॉलरिज क्या कहना चाह रहे हैं? कहते हैं वेल अच्छा तो फिर ठीक है, इफ द बैरड वाज वेदरवाइज, अगर वाकई वो बैरड जिसने लिखी है, ये जो पोइट था बड़ा ही ज़हीन था, उसे सारा मौसमी हालात मालूम थे। Who made the grand ballad of Sir Patrick Spence, यही ऊपर वाली जो हम पढ़ के आए हैं, जिसने ये लिखी है ग्रैंड, बड़ी अजीम किस्म की ये बैलेड्स होते थे अक्सर वो नगमे जिन पर नाच कर गाया जाता है, गा कर नाचा जाता है, वो जैसे वो टप्पे शप्पे लगा लेंगे या कोई लोकगीत, फोक गीत इस किस्म के। अब देखा जिसने वो लिखी है ना, दिस नाइट, ये जो आज की रात है, ये पूरी पुरानी बातें दो उसने ऊपर वाले के साथ कर दी कि जिसने वो लिखी है, अगर वो वाकई इतना ज़हीन था, अगर वो वाकई मौसमी हालात इतने जानता था, उसको सारी वेदर की इंफॉर्मेशंस थी, तो ये रात सो ट्रैंक्विल नाउ, अभी कितनी पुरसुकून है, विल नॉट गो हैंस, लेकिन ऐसा नहीं रहेगी शायद, अनरोज्ड बाय विंड्स, उठा लेंगी हवाएं, हवाएं इसको ले जाएंगी, किसको? सुकून को हवाएं ले जाएंगी। डेड प्ले अबिज योर ट्रेड, प्ले तह से, प्ले होती है तह, फोल्ड, लेयर, तह से उठाएंगी अबिज योर ट्रेड, और बना देंगी इसको मसरूफ तिजारत, यानी हवा यहाँ से उठाएगी, यहाँ की चीज़ें उठाएगी और इधर उधर बहा के ले जाएगी अपने हवाई तनासुब के साथ, अपने हवाई प्रेशर के साथ, तो वो बड़ी मसरूफ हो जाएगी हवा, ऐसी सुकून नहीं रहने वाला अब यहाँ पर। देन दोस, तब वो, विच मोल्ड यू, जिन्होंने तुम्हें तरतीब दी थी, जिन्होंने तुम्हें मोल्ड किया था, जिन्होंने तुम्हें ढाला था,
क्लाउड इन लेजी फ्लैक्स, ये जो बादल है, बादलों को ढाल दिया था एक ऐसे सुस्त किस्म के बर्फ के गोले में जो अपने आप हिल भी नहीं सकता, लेकिन उसे कौन हिलाता है, उसे विंड्स हिलाती हैं, बिजियर ट्रेड्स करती हैं, इधर उधर हवा के गोलों को फेंकती हैं। और द डल सोबिंग ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट होता है हवा के झक्कड़। झक्कड़ जानते हैं आप, वो जो झक्कड़ नीचे से थोड़ा छोटा होता है और उसके अंदर जो चीज आती है वो घूमती जाती है, ऊपर से वो बड़ा फैलता जाता है, वावरोला टाइप भी हम उसे कहते हैं। कहता है और द डल सोबिंग ड्राफ्ट, ये जो बड़ा ही डल किस्म का मध्य बोर्ड सिसकियां लेने वाला करने वाला ये जो हवा का झक्कर है ना, डेट मोन्स, ये मातम भी कर रहा है, ये मातम की भी आवाजें इसमें आ रही हैं। एंड रिक्स अपॉन द स्ट्रिंग्स ऑफ दिस। अब रिक्स क्या होते हैं, रिक्स में जाएं तो ये एक किस्म का आला होता है जो घास को कुरेदने के काम आता है। रिक्स होते हैं जैसे वो घास को कुरेदने के लिए आगे वो लगे नहीं तो दाने से दांत से लगे होते हैं, उन दांतों से कुरेद रहे। अब कहता है ये जो ड्राफ्ट है ना, ये जो डल सोबिंग ड्राफ्ट है और ये जो मातम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कुरेद रहा है अपॉन द स्ट्रिंग्स ऑफ दिस, और इसके स्ट्रिंग, इसकी डोर पर, नीचे से तो ये छोटा झक्कड़ है, इसकी डोर पर एलियन ल्यूट। एलियन क्या होता है, एलियन होता है हवा के बाद उठने वाली चीजें जब रेत और मिट्टी वगैरह में मिक्स हो जाती है ना। अब अगर मैं आपको झक्कड़ की बात कर रही हूँ ना, तो ये जो हवा का झक्कड़ है ना, ये जो चीज आती है उसको अपने अंदर लपेट लेता है, ये है एलियन ल्यूट। और ल्यूट मुख्तलिफ चीजों का एक दूसरे से मिक्सचर बन जाना। एलियन में चीज़ों का हवा के बाद उठना और ल्यूट में उनका मिक्स हो जाना। ये एलियन ल्यूट गॉड ऑफ विंड भी है, लेकिन यहाँ पर जब वो हमें मंजर कशी देना चाह रहा है ना, अगर आप अपने माइंड में सोचे ना, तो ये मंजर दे रहा है कि हवा चल रही है, हवा ने उठाया और किस किस को उठा दिया, रेत, कागज, मट्टी, जो भी कुछ आया उसने उसको अपने झक्कड़ की लपेट में ले लिया, रेक्स कर दिया और कुरेद कुरेद के उठा लिया। ठीक हो गया, ये बन गई जनाब एक ऐसी शक्ल बन गई है जो वो, अब मैं बार बार नहीं नाम लूंगी, हवा का झक्कड़ बन गया। मुझे तो खुद डर लगता है। विच बेटर फॉर वर म्यूट, बेहतर तो यही थी कि ये खामोश ही रहते और दूर रहते। फार रहते, एक तो दूर रहते, दूसरा बाबा जो है ना खामोश रहते। यहाँ पर उन्होंने एक पूरा एक मंजर हमारे सामने पेश कर दिया, एक ऐसा मंजर पेश किया कि जो आपकी आंखों के सामने विजुअल बना दिया। किसका विजुअल बनाया, हवा का, हवा के झक्कड़ का, विंड का, ड्राफ्ट का, एलियन ल्यूट। एलियन ल्यूट को निकाल के अपने बाहर रख लेना, क्योंकि एलियन ल्यूट जो है ना, यहाँ पर पूरा एक हमारा वो वाजिया हो गया कि ऐसी हवा चल रही है जो नीचे से छोटी, ऊपर से फैलती 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 बड़ी होती जाती है और अपने अंदर लपेट लेती है हर चीज को। रेत, मिट्टी, पेपर, पत्ते, जो कुछ आ गया वो उसने लपेट लिया अपने अंदर। ये एक लेजी फ्लेक्स बन गया, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। विच बेटर फॉर, जो दूर रहता है या म्यूट रहता है। आगे आ जाए, आगे हमारी बात कर रहे हैं जनाब फोर लो। फोर लो को कहते हैं हेलो, छोटे बच्चों को कहते हैं ना हेलो, हाय। फॉलो द न्यू मून, हेलो द न्यू मून, विंटर ब्राइट, सर्दियों में भी चमक रहे हो, एंड आवर स्प्रेड, और फैले हुए हो विद फैंटम लाइट। और कौन सी लाइट फैला रखी है, भूतिया लाइट फैला रखी है। ये फैंटम होती है ऐसी प्रीत वाली लाइट जिसमें वहमी सूरतें बनती हैं। अब ऐसी लाइट हो और नीचे से हवा के झक्कड़ चल रहे हो तो वो कौन सी भूतिया शक्लें नजर आएंगी, ये वो बताना चाह रहे हैं। विद स्विमिंग फैंटम लाइट, ये जो फैंटम लाइट है, ये जो वहमी सूरतें बनाने वाली लाइट फैल रही है, ओवर स्प्रेड, बहुत दूर तक फैली हुई है। ओवर स्प्रेड क्या मतलब है कि ये ज्यादा दूर तक फैली हुई है, बड़े पैमाने पर है। बट रिम्ड एंड सर्कल्ड बाय अ सिल्वर थ्रेड, लेकिन रिम्ड हो गई। रिम्ड क्या है, फंस गई है। सर्कल्ड घेरे में आ गई है, फंस गई है और घेरे में आ गई है। बट बाय अ सिल्वर थ्रेड, किसके, वो जो सिल्वर एक धागे जैसा थ्रेड है। धागे जैसा थ्रेड क्या था, इधर का चांद भी छोटा होता है और उधर का चांद भी छोटा होता है, और जो नया चांद है वो पुराने चांद के सिल्वर थ्रेड में फंस गया है। आई सी, ये हो गए हमारे पोइट बजाते खुद, स्पीकर बजाते खुद कह रहा है, मैं देखता हूँ द ओल्ड मून इन हर लैप, मैंने तो देखा पुराना चांद उसकी गोद में। फोरकास्टिंग, ये वही फोरकास्टिंग है जो पहले सर पैट्रिक स्पेंस ने की है, उसको बता रहे हैं। फोर टेलिंग, पेशन गोई है
द कमिंग ऑन ऑफ रेन के बारिश आने वाली है, एंड इक्वली ब्लास्ट और उसके साथ बहुत ज़्यादा धमाका होने वाला है। बारिश तो आएगी, साथ में बहुत ज़्यादा कड़कदार बिजली भी चमक सकती है। ब्लास्ट धमाका हो सकता है, ऐसा धमाका हो सकता है कि गरज चमक के साथ बारिश हो जाए। ओ एंड हाय दैट इवन नाउ द गस्ट वर स्वेलिंग। और अभी ये जो गस्ट है ना, ये हवा का झोंका होता है, लेकिन वो पुरजोर किस्म का झोंका होता है, तेज हवा का झोंका होता है। एक हवा होती है आराम से हवा चलती है, गस्ट होती है जोरदार हवा चल रही है। अब जोरदार हवा जो है वो भर रही है, उसका दबाव भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पर एक मंजर पेश हो गया हवा का, चांद का, एंड अभी बात जारी है, द स्लैंट नाइट शावर। और अब ये जो तिरछे होने वाले हैं ना नाइट शावर, रात के कतरे आने वाले हैं, रात को धोने वाले, यानी बारिश आने वाली है। ड्राइविंग लाउड एंड फास्ट, और चलने वाली है बड़ी तेज और बड़ी जोरदार आवाज के साथ। बाजू का होती है गरज चमक के साथ बारिश होती है, और बारिश के साथ जो कतरे तिरछे पड़ेंगे तो वो टप 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 जब जमीन पे गिरते हैं तब भी बड़ा लाउड होता है। दोज साउंड्स, ये साउंड्स का ओ थोड़ा मिटा हुआ है। दोज साउंड्स, ये जो सारे के सारी आवाजें हैं ना, विच ऑफन हैव रेज्ड मी, ये तो अक्सर मुझे उठा देती थी, यानी मेरे अंदर एक कुव्वत पैदा कर देती थी। विल्स्ट का मतलब होता है दरमियान, और मैं उठ जाता था, मेरे अंदर पावर आ जाती थी। अब आ गया विल्स्ट जबकि दे आउट, ये अजीब हो गई हैं, एंड सेंट माई सोल अब्रॉड, और अब इन्होंने मेरी रूह को कहीं बाहर ही भेज दिया है। पहले तो मेरी बड़ी हैव रेज्ड हो जाता था, मेरी सोल रेज्ड होती थी, यानी मुझे पोएटिक इंस्पिरेशंस आ जाती थी, शायरी का जज्बा जाग उठता था। वाइल्स्ट जबकि दे आउट, अब अजीब हो गई है, एंड सेंट माई सोल अब्रॉड, मेरी रूह को कहीं बाहर ही भेज दिया है। माइट एंड नाउ परहैप्स, ये परहैप्स भी मिटा हुआ थोड़ा। शायद और शायद। देयर वांटेड क्या है, इधर उधर फिरने वाले, आदि या ख्वाहिशमंद। इम्पल्स में आ जाएंगे जनाब जब हम, तो ये उस चीज़ की तरफ शो करता है जो बड़ी ही तहरीक चलाता है, एक किस्म का तसलसल चलाता है, जैसे कहते हैं ना बड़ा इम्पल्सिव है, बड़ा बेसब्रा किस्म का है। अब बताना ये चाह रहा है कि वो जो मेरे जज्बात थे ना, माइट नाउ, शायद, देयर वांट, अब वो जो आदि थे, जो ख्वाहिशमंद थे, इम्पल्स जिनमें तसलसल और तहरीक होती थी, गिव, वो देते थे इसको। ये जो सारे सीन थे ये मेरी पोएटिक इंप्रेशन को जगाते थे, तो जब भी तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिखते, सुपर नेचुरल उसमें ऐसी वो डाल रही इमेजरी, और इसके बाद इन्होंने अपनी क्रिस्टबल में भी तो इतनी चीज़ें डाली हैं, वो भी तो सारी इन्होंने सुपर नेचुरल वो बनाई। अब यहाँ पर वो जो इन्हें फैंटम्स दिखाई दे रही हैं, भूतिया सूरतें दिखाई दे रही हैं, उन फैंटम की वजह से ये कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेते थे, कोई ना कोई राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जैसी वो एक और पोइम लिख पाते। लेकिन अब क्या हो गया, देयर वांट इम्पल्स गिव माइट स्टार्टल क्या होते हैं, बस चुका रहे हैं, बस अब तो ऐसे जैसे कहते हैं ना हक्का बक्का हुआ अब मेरे कुछ नहीं जनाब, पोएटिक इंप्रेशंस आ रहे हैं, स्टार्टल्स, हक्का बक्का हुआ हूँ, चौंका हुआ हूँ। दिस डल पेन, अपनी इस मौजूद और बेवजह दर्द की वजह से मैं तो कहते हैं ना हक्का बक्का हो गया हूँ। एंड मेक इट मूव एंड लिव, और मैं उसे दुखी शायर है ना, मैं वैसे कहता हूँ कि मेरी वो जो तहरीक है ना वो चल नहीं रही है। अब वो वजह बन रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पेन महसूस कर रहा हूँ, और इसी दर्द में जिंदा हूँ, और इसी दर्द में हरकत कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें पता चल गया उनका जो मेन पॉइंट था वो किस चीज़ का था। पेशन गोई को लेने का पॉइंट ये था कि उस पेशन गोई की वजह से जो हालात ख़राब हो सकते थे वो हालात शायद अभी भी ख़राब हो जाएंगे। सेकंड पे आ जाते हैं, अ ग्रीफ विदाउट पैंग। अब पैंग क्या होता है, अचानक उठने वाला दर्द होता है या एहसास होता है, अचानक उठने वाले दर्द को कहते हैं। ये पैंग याद है, हमने राइम में भी ये वर्ड पढ़ा है, ये जो दर्द है। लेकिन ये दुख में अब ये अचानक उठने वाला एहसास ही नहीं है, विदाउट अ पैंग कोई एहसास नहीं है। वाइड डार्क, खाली और अंधेरा, एंड गमगीन, स्टिफ वर्ल्ड, और स्टिफ वर्ल्ड क्या है, दम घोंट देना,
दम घुटना ना, जैसे सांस रोक देना। ड्राउजी क्या है, गनूदगी है, मेरा दम घुट रहा है, गनूदगी है। अनइम्पैशन्ड और गैर जज्बाती, बेरहम किस्म के। ग्रीफ, मुझे दुख है, विच फाइंड्स नो नेचुरल आउटलेट। इतने दुख है मेरे पास, कितनी चीजें हैं, लेकिन इन्हें कोई कुदरती रास्ता नहीं मिल रहा। नो रिलीफ, कोई सुकून नहीं मिल रहा। इन वर्ड्स, ना अल्फाज में और साय, ना आहों में और टीयर्स, ना आंसुओं में। कितने इनके पास प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इसका आउटलेट नहीं मिल रहा। ओ लेडी, ए खातून, इन दिस वैन, अब क्या है, वैन दर्द में, इस दर्द में, एंड हार्टलेस मूड, और इस बेदिली के आलम ने, मूड में तबीयत होती है ना, इस बेदिली के आलम में और इस दर्द में, टू अदर थॉट्स बाय यॉन्डर थ्रोसल वुड्स। अब अदर थॉट्स क्या है, दूसरी सोचे, बाय यॉन्डर्स, जो दूर दराज की सोचे थी। थ्रोसल, थ्रोसल क्या है, एक थ्रोसल है चिड़िया, खुशी का गीत गाने वाली चिड़िया है, और वुड्स होती हैं जंगल। अब बताना ये चाह रहे हैं कि खुशी का गीत गाने वाली जो चिड़िया है ना, उसके गीत सुन के भी कोई खुशी नहीं महसूस हो रही। खुशी का गीत होता है जनाब, खुशी का गीत सुन के आप खुश हो जाते हैं, लेकिन चूंकि ये अंदर दुख बता रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मेरे अंदर दुख है, अब मेरे साइड पे माहौल पे कोई भी जॉन्डर दूर दराज से कोई थ्रोसल वुड्स आके कोई करे जनाब, गीत गाए, तो मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। ऑल दिस लॉन्ग ईव, ये जो सारी लंबी रात है, सो बामी एंड सीन, बामी, इसमें खुशबू है। किस चीज़ की खुशबू है, जब पानी के कतरे मिट्टी पे गिरते हैं तो एक स्मेल आती है। बामी, खुशबूदार है ये रात। एंड सीरीन, और पुरसुकून, पुरअमन भी है। हैव आई बीन गेजिंग ऑन द वेस्टर्न स्काई, क्या मैं देख रहा था मगरिबी आसमान को घूर घूर कर, क्या मैं देख रहा था। एंड इट्स पेकुलर टिंट ऑफ येलो ग्रीन, और उसकी पेकुलर, उसकी बड़ी अजीब किस्म की टिंट होती है, झलक, झलक जो येलो ग्रीन लाइट की आ रही थी, क्या मैं मगरिबी आसमान पर उसे देख रहा था। एंड स्टिल आई गेज, जब मैं पहले देखता था मगरिबी आसमान पर, तो मुझे बड़े ऐसे वो पॉइंट्स आ जाते थे कि राइम में ये डाल दो, ये डाल दो, उसके सुपर नेचुरल पोइट्री में कोई ना कोई पॉइंट मुझे मिल जाता था। लेकिन अब क्या है, एंड स्टिल आई गेस, मैं अब घूरता हूँ इससे, एंड विद हाउ ब्लैंक एन आई, और मेरी आंखें कितनी खाली हैं, यानी कोई उसमें कोई अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे, बस घूरता ही जा रहा हूँ, जैसे शशदर खड़ा हूँ, हक्का बक्का कहाँ, पीछे से बताया ना, स्टॉल हुआ हुआ, बिल्कुल चौंका हुआ हूँ मैं। एंड दोस थिन क्लाउड्स अबव, और ये जो पतले पतले से छोटे मोटे से बादल जो है ना ऊपर आए हुए हैं, इन फ्लेक्स एंड बार्स। और ये बादल कैसे हैं, कभी तो ये बन जाते हैं हवा के और बर्फ के गोले के जैसे, और कभी बन जाते हैं सलाहों के अंदर। ये बादल बजाते खुद कभी तो हवा का झोंका बनकर इधर उधर ले जाते हैं। हवा अपने झोंकों से बादल को फ्लेक्स बना देती है, उनको इधर उधर उड़ा देती है, और कभी यही बादल सलाखें बन जाते हैं, that give away their motions to stars। और वो क्या रास्ता देते हैं, रास्ता देते हैं सितारों को। those stars, उन्हीं सितारों को, that glide behind, जो क्या करते हैं, फिसलते हैं पीछे को। ग्लाइड होता है फिसलना, जो पीछे को फिसलते हैं। them or between, कभी उनके दरमियान और कभी उनके पीछे। behind them or between, कभी तो वो इन बादलों के पीछे फिसलते हैं, कभी इनके दरमियान फिसलते हैं। ये वो नज़ारा भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त हमारे सामने एक विजुअल इमेजिनरी पेश किया। ऑडिटरी भी इन्होंने हमें यूज़ करवाई है, लिटरेरी टर्म्स इन्होंने इसमें यूज़ की हैं। नाउ स्पार्किंग, अब क्या है, चमक है, स्पार्क एक चमक आती है। नाउ बेडिमेंट, बेडिमेंट, और क्या है, बादलों के दरमियान हो जाते हैं। बेडिमेंट्स में अगर हम जाएंगे तो इसमें है धुंधला कर देते हैं, बादलों के दरमियान चले जाते हैं तो वो धुंधले भी हो जाते हैं, बादलों के दरमियान हमें सितारे दिखाई नहीं देते। एक तो नाउ स्पार्किंग हो गई, एक तो चमक आ गई, दूसरा नाउ बेडिमेंट हो गए हैं, बेडिमेंट हो गए जनाब धुंधले हो गए, बेडिमेंट हो गए धुंधले हो गए।
बट ऑलवेज सीन, लेकिन हमेशा नजर आ रहे हैं। यू क्रिसेंट मून, तुम, ए हलाल की चांद, एज फिक्स्ड एज इफ इट ग्रो, ये सिमली यूज हो गई, ऐसे ही तुम वहां पर मुकर्रर हो जैसे ही तुम निकले थे, यानी तुम वहां से हिल नहीं रहे हो। हवाएं आ रही हैं, बादलों को इधर उधर उड़ा के ले जा रही हो, तुम तो उधर ही फिक्स बैठे हुए हो, तुम क्यों नहीं हिल रहे? इन इट्स ऑन क्लाउडलेस, और अपने ही बेबादल में बैठे हो। क्लाउडलेस जहाँ बादल नहीं होते, अपने ही उस मकाम पे हो जहाँ क्लाउडलेस है, बादल नहीं है। स्टारलेस से सितारे नहीं है। लेक ऑफ ब्लू, ये नीली झील आसमान को कह रहा है। लेक ऑफ ब्लू, ये मेटाफर उसने यूज करके आसमान को कहा है कि नीली झील में बैठे हो। झील में तो आसमान में, झील में तो चांद नहीं है ना, चांद तो आसमान में है, तो आसमान को वो नीली झील का नाम दे रहा है, मेटाफर सिम्बल्स यूज कर रहे हैं। अब मून को उन्होंने कैपिटल में याद किया, तो मून हमारा एक सब्जेक्ट है, इस पे हम बात कर रहे हैं। ऊपर वाली बातें उसने किसकी की? सितारों की बातें की। सितारे जो हैं वो बादलों के इधर उधर उठ रहे हैं, कभी तो बादल इधर उधर चले जाते हैं और कभी बादल ही उनके लिए सलाखें बन जाती हैं, सितारे पीछे छुप जाते हैं। और तुम यार चांद, ये क्या है, तुम बैठे हुए हो उधर ही फिक्स हुए हो, तुम्हारे पास तो कोई बादल ही नहीं है, क्लाउडलेस हो तुम, स्टारलेस हो, तुम्हारे पास तो सितारे भी नहीं है, इस नीले आसमान पे बैठे हो। आई सी, मैं देख रहा हूँ, देम इन्हें ऑल सो एक्सीलेंटली फेयर, कितने शानदार और खूबसूरत है। आई सी, मैं देख रहा हूँ, नॉट फील, कुछ महसूस नहीं कर रहा। हाउ ब्यूटीफुल दे आर, कितने खूबसूरत हैं ये है थीम हमारी पोएम का। आई सी नॉट फील, हाउ ब्यूटीफुल दे आर, इसको अंडरलाइन कर ले, ये थीम होगा। यहाँ पर उन्होंने बता दिया अपनी सारी परेशानी के, मैं देख रहा हूँ पर मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा। माई जेन्युअल स्पिरिट्स फेल, जेन्युअल क्या होती है? जिंदा दिल, ऐसी रूह जिसमें खुशी भरी हो, चीयरफुल हो और उसकी हैप्पीनेस हो उसमें, लेकिन क्या है? जेन्युअल स्पिरिट्स फेल, मेरी वो तो रूह नाकाम हो गई। एंड व्हाट कैन दीज अवेल, और फिर क्या फायदा बच सकता है, क्या फायदा हो सकता है? कैन हो सकता है, दीज अवेल क्या फायदा हो सकता है? टू लिफ्ट द स्मूदरिंग वेट फ्रॉम ऑफ माई ब्रेस्ट, स्मूदरिंग वेट बताना चाह रही हैं जनाब, जैसे सांस नहीं घुटता, स्मूदर हो रहा है, सांस दब रहा है। पहले उन्होंने बताया मेरा दम घुट रहा है, स्टिफल्ड में हमने लिखा दम रोक दिया, दम रुक गया। अब यहाँ पर है स्मूदर्ड में मेरा सांस घुट रहा है। वेट फ्रॉम ऑफ माई ब्रेस्ट, उठाओ इस वजन को मेरे सीने से। टू लिफ्ट, दम घुट रहा है, वेट फ्रॉम ऑफ माई ब्रेस्ट, मेरे सीने से उठा दो। इट वर अ वेन एंडीवियर, इट वर अ वेन, ये बेकार था, एंडीवियर, ये कोशिश करना ही बेकार था। क्यों? सीने से बोझ कम नहीं हो रहा। जब तक सुलह सफाई नहीं होती बेगम के साथ या अपनी बिलफ्ड के साथ या दोस्त के साथ, या माशी हालात बेहतर नहीं होते और बीमारी से भी तो जूझते फिर रहे थे। इट वर अ वेन एंड्यूअर, ये बेकार कोशिश है। दो आई शुड गेज फॉर एवर, क्या तो मुझे हमेशा ऐसे ही घूरना चाहिए ऑन द ग्रीन लाइट, इस सब्ज रोशनी को। एंड लिंगर्स इन द वेस्ट, लिंगर्स जो मध्यम पर जाती है, जाके मगरिब में मध्यम पर जाती है ग्रीन रोशनी, जिसको ऊपर ये देख रहे थे वो पैकुलर टिंट, वो जो खास झलक थी येलो ग्रीन लाइट की, तो फिर इनको वेस्टर्न स्काई में ही नजर आती थी ना, लेकिन फिर ये ब्लैंक हो गए, इनको कुछ नजर नहीं आया, कुछ शायरी की एक्सप्रेशंस नहीं आए, कुछ इंस्पायरेशंस नहीं आए। अभी उन्होंने कहा कि ये मध्यम पर वेस्ट में। आई मे नॉट होप, मैं शायद उम्मीद नहीं करता। फ्रॉम आउटवर्ड फ्रॉम फॉर्म्स टू विन, फ्रॉम आउटवर्ड्स फॉर्म बैरूनी अशकाल से, टू विन जीत जाऊंगा। द पैशंस एंड द लाइफ, और वो क्या है? जज्बा और जिंदगी। होज फाउंटेन्स आर विदम, जिनके फवारे तो मेरे अंदर ही फूटते थे, मेरे अंदर ही फूटते हैं, अब मेरे अंदर ही फूटते हैं ये सारे के सारे फवारे। फाउंटेन्स क्या होते हैं कि वो पानी का एक होता है ना जो फाउंटेन से निकलता है, तो वो कितनी शाखें निकालता है। मतलब ये है कि अगर ये सारी की सारी लाइट जो है इन्हें दिखाई दे, तो इनके अंदर ये जो सारी की सारी फवारे हैं ये फूट जाएं, शायरी के मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज जुड़ जाएं, और वो फवारे जुड़ जाएं, और जब वो फवारों से निकले हुए अल्फाज मिक्सअप हो जाएंगे तो वो एक चश्मा ही बन जाएगा शायरी का। आगे जनाब आ जाए, वेट नंबर 4 पर आगे। ओ लेडी, ए खातून, वी रिसीव, हम लेते तो हैं,
बट व्हाट वी गिव, लेकिन हम देते क्या हैं? एंड इन आवर लाइफ डज नेचर लिव, और हमारी ही जिंदगियों में रहती है नेचर, फितरत हमारी अपनी ज़िंदगी में रहती है, फितरत हमारे अंदर मौजूद होती है। ये इनका अपना नुक्ता नज़र है कि हम फितरत को अपने अंदर महसूस करते हैं। वर्ड्सवर्थ की तरह फितरत बाहर से हमारे अंदर को चेंज नहीं करती, हमारा अंदर ही अच्छा होता है तो हमें फितरत अच्छी लगती है। यही नज़ारे कहता है, मैं कल देखता था तो मुझे बड़े अच्छे अच्छे अशार आ जाते थे, लेकिन आज देख रहा हूँ तो मुझे अशार नहीं आ रहे, क्योंकि मेरी हालत ख़राब है, जिस्मानी हालत, माशी हालत, घरेलू हालत, तमाम चीज़ें ख़राब है। तो ये हमारी ज़िंदगियों को नेचर वही कुछ देती है जो हम अंदर से महसूस करते हैं। और इन हर वेडिंग गारमेंट, हमारे अंदर ही क्या है? खुशी के मुलाबिस और हमारे अंदर ही है कफन भरे पड़े, हमारे अंदर ही खुशियां हैं, हमारे अंदर ही दुख है। अगर हमारा दिल खुश है तो हमें नज़ारे अच्छे लग रहे हैं, ये हर फितरत को कह रहे हैं हर। और हमारे अंदर अगर खुशी है तो हम इसे खूबसूरत से बड़े प्यारे प्यारे मुलाबस पहना देते हैं, खुशियों वाले गारमेंट्स पहनाते हैं। और अगर हमारे अंदर गम है तो हम इसे कफन पहना देते हैं। किसको? नेचर को। नेचर को हम वैसे ही देखते हैं जैसा कि हमारे अंदर एहसासात और जज्बात होते हैं। एंड वुड वी आउट बी होल्ड, क्या हमें, आउट मैंने तो कुछ नहीं, बी होल्ड तवज्जा देना, क्या हमें कुछ तवज्जा नहीं देंगे? क्या हम कुछ तवज्जा नहीं देंगे? ऑफ हायर वर्थ, या वो इससे भी ज़्यादा मुस्तहिक है? देन डैट इन इमिनेट क्वाइड वर्ड अलॉट, ये वर्ड क्या है? दुनिया। दुनिया हमें इजाज़त देती है, किस चीज़ की इजाज़त देती है? इन एमिनेट, बेजाम दुनिया क्या हमें इस चीज़ की इजाज़त देगी? ये इसका जो प्रॉब्लम है उसको बताना चाह रहा है कि मैंने यहाँ पर नेचर को अपने लिहाज से देखा है। नेचर जो है वो पहले मुझे चेयरफुल लगती थी, अब मुझे ग्लूमी लग रही है, क्योंकि पहले मैं अच्छा था हालात के तो मुझे नेचर अच्छी लग रही थी, लेकिन अब मेरे हालात ख़राब है तो नेचर मुझे वो वैसा इफ़ेक्ट नहीं दे पा रही है। और इसमें इन्होंने ये भी बताने की कोशिश कर दी कि मेरी थ्योरी वर्ड्सवर्थ की थ्योरी से अलग है। टू द पुअर लवलेस एवर एनेक्सियस क्राउड, गरीब बंदा एनेक्सियस परेशान है, परेशान हजूम, परेशानियों के हजूम में घिरा पड़ा है, लवलेस बगैर मोहब्बत के हैं। एनेक्सियस क्राउड, उसे घेरा हुआ है परेशानियों ने। आह हाय, फ्रॉम द सोल इटसेल्फ मस्ट इश्यूज फोर्थ, ये तो हमारी अपनी रूह के ही मसाइल हैं जो आगे बढ़ते जाते हैं। आ लाइट, एक रोशनी, या ग्लोरी, एक शाम, आ फियर ल्यूमिनस क्लाउड, एक खूबसूरत ल्यूमिनस रोशन बादल, इन्वॉल्विंग द अर्थ, जिसने घेर लिया है ज़मीन को इन्वॉल्व कर दिया है, ज़मीन के गिर्द आ गया है, उसको जो इन्वॉल्व होता है ना लिफाफे में डाल देना, यानी ज़मीन को उसने अपने गिर्द, उसके ज़मीन के गिर्द एक होल सा बना लिया है, ज़मीन को घेरे में ले लिया है। एंड फ्रॉम द सोल इटसेल्फ, और हमारी जो रूह बज़ाते खुद, मस्ट देयर बी सेंट, वो इसे आगे ले जाती है। अ स्वीट पोटेंट वॉइस, एक बड़ी प्यारी, एक बड़ी ताकतवर आवाज़, पोटेंट वॉइस आई थी उसके हाइपीरियन के बाबा की, एक ताकतवर आवाज़, ऑफ इट्स ओन बर्थ, जो उसकी अपनी ही पैदाइश पर होती है। ऑफ ऑल स्वीट साउंड्स द लाइफ एंड एलिमेंट्स, और जो सारे के सारे स्वीट साउंड्स होते हैं किसके होते हैं? ये लाइफ के होते हैं, ज़िंदगी के होते हैं, एक शख्स के अपने होते हैं, अपनी सोच के साउंड्स होते हैं। एक आम आदमी जब नेचर को देखता है ना तो वो इनेमिनेट भी नहीं कर सकता। इनेमिनेट क्या करते हैं कि उसके लिए तो नेचर बेजान है ना। अगर हम ऊपर जाते हैं ना, वो यॉट बी होल्ड हम अक्सर देखते हैं, ऑफ हायर वर्थ, कितने अच्छी उसकी कितनी मुस्तहिक है। लेकिन अगर एक आम आदमी देखता है उसके लिए तो ये सारे का सारा एक परेशानी का क्लाउड ही है। इंसान को ऑर्डिनरी पीपल और पोइट की थिंकिंग में भी फ़र्क नज़र आता है, और पोइट आपस में जो डिफरेंट थिंकिंग रखते हैं, डिफरेंट थ्योरीज रखते हैं, उनमें भी फ़र्क नज़र आता है। नेचर तो उसने कहा कि एक अपनी ही नेचर, एक अपनी ही ज़िंदगी रखती है, अपना ही एक सोल रखती है, अपनी ही एक लाइफ रखती है, और नेचर हमें वही कुछ दिखाती है
जो हमारे अंदर होता है। अगर हमारे अंदर खुशी है, हम नेचर को खुशी से देखेंगे। अगर इस वक्त ये खुश होता तो ये कुछ ना कुछ राइम जैसा अगेन लिख देता, लेकिन अभी ये खुश नहीं है, अभी इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी ये ब्लैंक है। और हम इसके साथ इसको फिनिश करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट इसका हम करेंगे और हम इसकी मज़ीद डिटेल्स ले लेंगे। थैंक्स अ लॉट। Like, subscribe and share our channel. Allah Hafiz. And see the links which are appearing on the screen to continue your lesson.